हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट अप योर स्कोर। तो आज की हमारी क्लास रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। एग्जाम में अक्सर आपसे बार बार पूछा जाता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें इमेज कहाँ बनेगी और उसका साइज कैसा रहेगा। तो मेनली इस वीडियो में हम साइज और पोजीशन की बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगी। तो बिल्कुल विद शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाने वाली हूँ, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, पर एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अंत तक जरूर देखिए। देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने प्लेसेज हैं हम जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्लेस था वो इंफिनिटी है हमारा फर्स्ट, फिर हमारा सेकंड प्लेस है बियॉन्ड सी, थर्ड प्लेस है एट सी, फोर्थ प्लेस है हमारा बिटवीन सी एंड एफ, और फिफ्थ प्लेस है एट एफ, और सिक्स्थ प्लेस है हमारा एफ एंड पी। दिस इज 4। तो ये 6 प्लेसेज है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अगर आप भी देख सकते हैं कि इसके अलावा कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही कि हम ऑब्जेक्ट को रख दें, तो सिर्फ ये 6 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। पहली बात तो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी इमेज होंगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो सारी की सारी इमेज कैसी रहेंगी? रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट दिस केस, दिस इज वर्चुअल एंड रियल। तो पहली बात तो हमें ये बात वर्चुअल एंड रियल, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि व्हेन कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कि कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनाता है। तो यू शुड नो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। तो ये स्पेशल केस है सिर्फ आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिर्फ एफ और पी के बीच में आपकी इमेज रहेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सबके लिए रहेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात आती है कि पोजीशन कहाँ होगी। पोजीशन के लिए देखो, इन्फिनिटी फोकस, ये आपको सीरीज याद करनी है। इन्फिनिटी फोकस, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, और सी सी। बताओ क्या मुश्किल है इसमें याद करने में? कुछ है मुश्किल? इन्फिनिटी का पेयर किसके साथ बनेगा? फोकस के साथ बनेगा। क्या आपको वीडियो पूरी विजिबल हो रही है? हाँ, इट्स विजिबल। तो देखो, आपको सिर्फ ये 3 पेयर्स लर्न करने हैं कि इन्फिनिटी का पेयर फोकस के साथ रहेगा, बियॉन्ड सी का बिटवीन सी एंड एफ के साथ रहेगा, और सी का पेयर सी के साथ ही रहेगा। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे, एक दूसरे के रिवर्स। बताओ, हो गया ना याद? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे। तो बस आपको ये पेयर याद रखने हैं, और इन्फिनिटी का फोकस के साथ, बियॉन्ड सी का बिटवीन सी एंड एफ के साथ। सेम थिंग है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ बनेगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट, सी का सी के साथ। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर होता है तो हमारी इमेज भी कहाँ बनती है? सी पे बनती है। आपको ये याद रखना है। तो इन 3 पेयर के साथ आप सारे याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, दिस इज द स्पेशल केस बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच जब ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, उसी साइड बनती है। ठीक है? बिहाइंड द, यहाँ की जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी? बिहाइंड द। तो यहाँ से आप बिल्कुल इजीली, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप देखोगे जैसे ही आप क्वेश्चन देखते तो आपको ये माइंड में अपने आप से ये आपकी ये चीज़ें आपको बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो चुकी हैं। आपके दिमाग में अपने आप आ जाए किसका पेयर किसके साथ था, और आप इजीली टिक कर सकते हैं। ठीक है? अब बात है
साइज कि हम साइज को कैसे याद करें। साइज बहुत ही आसान है। अब मुझे पहले ये बताओ, खुद सोच कर, कि जब आप सुबह सुबह सब मिरर देखते हैं ना जब रेडी होते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जब आप दूर खड़े होते हैं आपको इमेज कैसे दिखती है? जब हम दूर होते हैं मिरर से तो इमेज छोटी बनती है हमारी। जैसे जैसे अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अब जैसे जैसे मैं कैमरे के पास आऊँगी आपको मेरी इमेज कैसी दिखाई दे रही है? बड़ी दिखाई दे रही है ना, एज कम्पेयर टू दिस। तो जैसे जैसे हम मिरर के पास आते हैं हमारी इमेज का साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ से याद होगी सारी चीजें। सी को पकड़ लो बस। मैंने क्या कहा? सी की इमेज कहाँ बनती है? सी पे बनती है, और सेम साइज की बनती है, सेम साइज। जब मैं सी पर ऑब्जेक्ट को रखूंगी मेरी इमेज भी सी पर बनेगी और साइज भी क्या होगा? सेम। बस सी को याद रखना, दिस इज सी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी से इधर होगा तो स्मॉल साइज, तो इमेज का साइज कैसा होगा? स्मॉल। भी मैंने कहा ना, जितना दूर जाएंगे उतना साइज छोटा होता जाएगा, जितना हम मिरर के पास आएंगे साइज बढ़ता जाएगा। स्मॉल साइज, दिस इज लार्ज साइज। बस हो गया यार, कुछ भी नहीं करना। तो ये मेरा बीच में है सी, यहाँ पर मैं दोबारा से, ये है सी। सी का जितना ऑब्जेक्ट है सेम साइज। मान लो मैं यहाँ पर हूँ तो आपको जो इमेज दिख रही है वो सेम दिख रही है। मैं दूर जाऊंगी तो छोटी होती जाएगी, इससे आगे आऊंगी तो बड़ी होती जाएगी। तो थिंग्स आर दैट। तो सी से सी पर सेम साइज, इधर मेरा मिरर है, इधर जाऊंगी साइज इंक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगा। बस अब तो यहाँ पर सी से इधर कितने पॉइंट है मेरे पास? 2 ही पॉइंट है, एक तो बियॉन्ड सी वाला और एक इंफिनिटी वाला। तो अगर इंफिनिटी वाले और बियॉन्ड सी की बात आए तो साइज छोटा होगा इमेज का। अगर सी की बात आए सेम साइज। सी से इधर कौन कितने पॉइंट डिस्कस किए हमने? बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ और बिटवीन एफ एंड बी। इन 3 के लिए हमारा साइज इमेज के ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। तो आज के वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं, मिस मत करना। ये आपको बिल्कुल अच्छे से आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। 101% यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। थैंक यू।